नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम संडे स्पेशल के साथ। मैं हूं आपका होस्ट शफकत अली। आज हम बात करेंगे बड़े ही अहम और ख़ास मौजू के ऊपर, जिसका नाम है चाइल्ड लेबर। जी हाँ, चाइल्ड लेबर की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आम जो है क्राइम बन चुका है। इट हैज़ बीन बिकम अ क्राइम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी दुनिया में इस चीज़ के ऊपर बात भी हो रही है, और जो बच्चे हैं चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, वो तकरीबन दुनिया में बहुत सारे बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार। इसकी कुछ वजूहात भी हैं। वजूहात उनमें से ये हैं कि ज़्यादातर बच्चे इसलिए चाइल्ड लेबर का शिकार हैं क्योंकि दे आर पुअर, वो क्योंकि गरीब हैं, गुर्बत की वजह से वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। और उन फूल से बच्चों को, जिनको तालीम हासिल करनी चाहिए, जिनको कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, और किसी बेंच पे बैठा होना चाहिए, जिस बच्चे को आला तालीम हासिल करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी कौम का असल जो सरमाया होते हैं वो बच्चे होते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जो फ्यूचर में बच्चों को ही मिनिस्टर बनना होता है, बच्चों को ही जो है आगे आके मुल्क के लिए डेवलपमेंट करनी होती है। उसी के ऊपर हम सखर शहर में खड़े हुए हैं, यहाँ पे जहाँ पे बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, बहुत सारे बच्चे। हम चलेंगे, देखेंगे कि यहाँ के बच्चों के क्या हालात हैं, क्या वजूहात हैं कि वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैकेनिक। आप घेरों काम करते हैं? क्या सारे बना लेते हैं? कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हैं? हफ्ता हो गया। आपकी उम्र कितनी है? 9 साल। 9 साल आपकी उम्र है। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता यहाँ पे काम हो गया है। काम करते, क्या काम सीख लिया यहाँ पे आपने? नट बोल्ट खोलता हूँ, वो वगैरह। अच्छा, वो खोल देता हूँ। और कितनी दिहाड़ी मिलती है यहाँ पे आपको? 50 रुपये रोजाना। 50 रुपये रोजाना मिलते हैं। किस टाइम आते हैं आप? मैं 8-9 बजे आ जाता हूँ। वापस किस टाइम जाते हैं? मैं 10-9 बजे। स्कूल पढ़ते हैं आप? नहीं सर, स्कूल पढ़ते थे, मना सर चाय पी के बैठ जाते थे, फिर वो चले जाते, फिर हम भी बाहर जाते, फिर पैसे लेते थे 10-10 रुपए। किस चीज के लेते? 10 रुपए फाइन कर ली थी। क्यों फाइन लेते थे? मना जो बाहर जाता था, हाँ। तो 10-10 रुपए लेते थे। फिर उससे चाय पीते थे वो? हाँ, वो चाय पी के बैठ जाते हैं, फिर तो बच्चे बाहर जाते थे। अभी पढ़ना चाहते हैं आप हाँ, आगे? अभी पढ़ना चाहते हैं आप आगे? अभी कहाँ पढ़ना चाहते हैं आप? मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट। आप बोल रहे हैं प्राइवेट, तो वहाँ नहीं पढ़ सकते आप? अब वो क्या कह रहे हैं? अब बोल रहा है तुम भी पढ़ो। तुम भी पढ़ो, ट्यूशन ले लेना। फिर आप ट्यूशन क्यों नहीं लेते? ट्यूशन अबू मजदूर है, कैसे ले? अच्छा, अबू मजदूर क्या करते हैं अबू आपके? हाँ, रिक्शा चला। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। ये क्या है? सालने में है। ये है क्या? प्लग पॉइंट। किसमें लगती है ये? गाड़ी में। कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। कहाँ में पढ़ते हैं आप? स्कूल कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? तीसरी में। तीसरी क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? रिक्शाबाज। संडे को काम करते हैं सिर्फ आप, जी और दूसरे दिन पढ़ते हैं आप? जी। गवर्नमेंट स्कूल है प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट। आपके अब्बू क्या करते हैं? किसी चलाते हैं सखर में ही? अच्छा, अभी संडे को दिन आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, बाकी दिन सारे आप पढ़ते हैं। ट्यूशन जाते हैं आप? जी। कहाँ में पढ़ते हैं ट्यूशन? टीचर के पास। कौन सी क्लास में? तीसरी क्लास में। आप तीसरी क्लास में पढ़ते हैं। आप कौन सी क्लास में? मैं भी तीसरी क्लास। आप तीसरी क्लास में। आपकी उम्र तो ज़्यादा है। अभी लगे हैं स्कूल में? क्यों? पढ़ने में मज़ा आता है काम करने में? पढ़ने में ज़्यादा मज़ा है। तो फिर काम ये कितने देते हैं सर आपको? कितने कमाते हैं पैसे? 100 रुपये। क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम हैदराबाद। आप रिक्शा चलाते हैं? रक्षा चलाता हूँ। कितना टाइम हो गया रिक्शा चलाते? मेरे को 22 साल हो।
आपके यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, दोनों आप बता रहे हैं कि मेरे बच्चे, क्या वजूहत हैं कि आपके बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, पढ़ क्यों नहीं रही है? सर ये पढ़ रहे थे, ये मास्टर जो है सरकारी इन्हों को निकाल देते थे। फिर मैं दोबारा जाता था कि बाबा इन्हों को बिठाओ, ये बोलते थे कि ये हरकत कर रहे हैं। मैंने बोला भाई हरकत कर रहे हैं तो मैं पढ़ाऊंगी, मेरा तो काम है इन्हों को पढ़ाना, हरकत तो बच्चे करते हैं, सही बात। ये करेंगे हरकत, और हम इसको हिदायत कर रहे हैं बच्चों को, आप इनको पढ़ाओ, फिर भी इन्हों को निकाल देंगे। तो फिर इसी वजह से आपने इनको निकाले दूसरे स्कूल में थे ना? बाबा नहीं, सरकारी में पढ़ते थे, दूसरे स्कूल में हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मजदूर रक्षा चलाने वाले, और लॉकडाउन में हमारी गाड़ी भी तबाह हो गई और बेरोजगारी हो गई। अभी ये मैं मास्टर से मिला था अभी, उसने बोला कि भाई इसको हमने 8 पास कर दिया इस लॉकडाउन में। मैंने बोला कोई मसला नहीं है पढ़ाने का, जब ये पढ़ा रहे थे इसको 8 पढ़ता है मेरा बच्चा, आ रहा कुछ नहीं है। इसके अलावा ट्यूशन देते हैं आप बच्चे को? नहीं देते? नहीं दे सकते, हम मजदूर बंदे नहीं दे सकते, हम रक्षा चलाएं, इनों का पेट पालें या हम इनों को तालीम दें। दें। तो गवर्नमेंट ने तो फ्री तालीम की हुई है, आपको पता है ये आप जुर्म कर रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं, जुर्म तो हम कर रहे हैं, ये भी हमारे को समझ नहीं आ रहा है कि इनों का मुस्तकबिल तो बने ना, ये अपनी रोजी कर सके ना। हम तो रक्षा चला रहे हैं, कल को हमें इसको रक्षा दे दें, फिर रच के दे, ये अच्छा है कि अपना काम। अब ये कितना कमा लेते हैं महीने? हाँ ये बच्चे आप, ये बच्चे अभी इनों को खर्ची मिलती है 50-100 रुपये, डेली 50-100 मिलता है, वो सारा दिन ये 50-100 में ही काम करते हैं। हाँ बस ये सीखेंगे तो अल्लाह से इन लोगों को देगा, अपना रोजगार देगा। जैसे और उस्ताद हैं, सीख गए तो अपनी कमाई कर रहे हैं, ये अपनी कमाई करेंगे। जी नाज़रीन, तो आपने देखा हमने विजिट किए डिफरेंट इलाके सक्खर के, जहाँ पे बच्चे काम कर रहे थे, और आपने ग्राउंड रिलेटिव्स को देखा कि जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, रबड़ होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथों में बच्चों के जो नरम हाथ हैं, उन हाथों में कहीं पे पाना नज़र आया, कहीं पे प्लास नज़र आई, कहीं पे कोई और दीगर जो है उनके हाथों में हमें सामान नज़र आए। तो ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ थी। इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंतज़ामिया बच्चों की जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो चिल्ड्रन राइट्स हैं, उनमें कम्प्लीटली नाकाम हो चुकी है। और अब बात यह है कि उनको ज़्यादा स्टेप्स लेने चाहिए, इन चीज़ों को कवर करना चाहिए कि इस चीज़ को रिकवर किया जा सके, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनके लिए कुछ ऐसे लॉज ज़्यादा बनाए जाएं कि बच्चों को उन लॉज को सिर्फ बनाया नहीं जाए लेकिन इम्प्लीमेंट भी किया जाए, ताकि बच्चे जिनको किताब होनी चाहिए वो स्कूल में हों। वो उनके रीज़न भी हमने देखे कि उनके रीजंस क्या थे। तो ज़्यादातर बच्चों ने और पेरेंट्स ने हमें रीज़न ये बताया कि गुर्बत की वजह से जो बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए सामान नहीं है, खाने पीने की चीज़ें अशिया नहीं मौजूद, इसकी वजह से वो जो है वो मजबूर हैं कि वो काम कर रहे हैं और अपने घर का पहिया चला रहे हैं। सच पूछें तो खुशबू भी चुभने लगी मुझे जब मैंने देखा फूल को फूल बेचते हुए।